ओके, तो कल हम पीएच निकालना सीख रहे थे और पीएच में हमने पहला पॉइंट देखा था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों की पीएच और पीओएच ज्ञात करना। हमने सीधा सा तरीका, पहली बात तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लिए जो हम सांद्रता लेते हैं वो नॉर्मलता में लेते हैं। यदि सांद्रता मोलरता में दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मलता में बदलेंगे, मोलरता को एच या OH की संख्या से गुणा करके। पीएच कैसे निकालते हैं, घात माइनस गुणा की गई संख्या का लॉग मान। अब यदि क्षार के लिए पूछ रखी है तो क्षार के लिए अपन पहले निकालेंगे POH, उसको हम माइनस कर देंगे 14 में से, तो क्षार की pH आ जाएगी। ठीक है। अब जैसे एक अलग प्रकार का और उसमें क्वेश्चन अपने पास हो सकता है कि अपने को मात्रा दे दे और मात्रा दे के pH निकलवा दे। ठीक है, तो जैसे वो अपने को बोले 3.65 ग्राम HCl विलयन की pH क्या होगी 1 लीटर आयतन में, है ना। 1 लीटर आयतन में 3.65 ग्राम HCl विलयन की pH क्या होगी। यहां से अपन निकाल देते हैं सांद्रता, क्योंकि pH सांद्रता से निकलती है। तो सांद्रता क्या होगी, पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन उसका अणुभार इनटू आयतन लीटर में। तो सांद्रता कितनी है, पदार्थ का द्रव्यमान दिया 3.65 ग्राम, HCl का अणुभार कितना होता है 36.5। कैसे, HCl, H का कितना होता है 1, Cl का होता है 35.5, कितना हो गया 36.5। आयतन कितना दिया 1 लीटर, ये 3.65 से 36.5 10 बार घट जाएगा, कितना बचा 1/10। 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1, मतलब 10 की घात -1। तो H प्लस की सांद्रता कितनी आ गई इसमें 10 की घात -1। तो pH कितनी आ गई 1, pH में घात आगे आ जाती है। इस तरीके से अपन यदि द्रव्यमान दे रखा हो, मात्रा ग्राम में दे रखी हो, तो pH हम निकाल सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास आ रहा है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की pH और pOH ज्ञात करना। तो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की, तो देखो दुर्बल अम्ल की pH क्या होगी, दुर्बल अम्ल की pH बराबर 1/2 pKa माइनस 1/2 log C। ये होगी दुर्बल अम्ल की pH 1/2 pKa माइनस 1/2 log C। इसी तरीके से दुर्बल क्षार की pOH बराबर 1/2 pKb माइनस 1/2 log C। अब वापस वही क्षार के लिए यदि क्या पूछा हो pH, तो pOH निकाल के उसको 14 में से माइनस कर देंगे। तो दुर्बल अम्ल की pH क्या होगी 1/2 pKa माइनस 1/2 log C, और क्षार की होगी pOH बराबर 1/2 pKb माइनस 1/2 log C। अच्छा, अब इसमें जैसे क्वेश्चन अपने को बोले वो कि सेंटीमोलर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है CH3COOH की pH क्या होगी यदि एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक को कैसे लिखते हैं Ka बराबर 1.8 इंटू 10 की घात -5 है। तो सेंटीमोलर एसिटिक अम्ल की pH क्या होगी यदि Ka का मान दे रखा है 1.8 इंटू 10 की घात -5। अपने को उसमें क्या चीज दे रखी है, पहले तो देखो C दे रखी है उसमें सांद्रता, C
C दे रखी है, सांद्रता कितनी दे रखी है, सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का मतलब होता है 1/100 m, मोलर मतलब m, तो 1/100 m। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻2m, 10⁻⁻2m। और Ka का मान दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁵। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, यदि पॉइंट हटाऊं तो 18 इंटू 10⁻⁶। और इससे यदि अपने को निकालना हो क्या, pKa, तो pKa कैसे निकालते हैं, घात माइनस गुणा की गई संख्या का लॉग मान। तो घात कितनी है, 6 माइनस लॉग 18, तो 6 माइनस लॉग 18 का मान होता है 1.25, 9 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 4.25 आ गया pKa। अब सूत्र हमारे क्या है, दुर्बल अम्ल pH बराबर 1/2 pKa माइनस 1/2 log C। तो pH का सूत्र है 1/2 pKa माइनस 1/2 log C। तो pKa का मान कितना आया, 4.75 माइनस 1/2 log 10⁻⁻2, सॉरी 4.75, 25 गए ना, तो pK का मान 4.75, 4.75 माइनस 1/2 log -2, तो pH बराबर 4.75 से 2 का भाग दे देंगे हम, कितना आ जाएगा 2.375। अच्छा ये -1/2, घात लॉग को खोलते तो घात ऐसी कैसी आगे आ जाती है, तो -2 आगे आ गई और log 10, तो pH बराबर 2.375 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 इंटू 2, log 10 का मान 1, 2 से 2 कट गया, 1 आया, तो pH बराबर 2.375 प्लस 1, तो 3.375 आंसर हो गया। तो इस तरीके से अपन दुर्बल अम्ल और क्षार के लिए pH और pOH निकालते हैं। तो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की pH कैसे करेंगे, दुर्बल अम्ल के लिए pH बराबर 1/2 pKa माइनस 1/2 log C, और दुर्बल क्षार के लिए pOH बराबर 1/2 pKb माइनस 1/2 log C। ठीक है, C का मान रख देंगे, Kb या Ka का मान देगा, उसका pKb निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल अपने पास है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें आ रहा है कि भिन्न भिन्न pH वाले मिश्रित विलयनों की pH ज्ञात करना। अलग अलग pH वाले विलयनों को हम मिला देंगे तो उससे जो बनेगा विलयन उसकी pH क्या होगी। जैसे क्वेश्चन आया था 2014 में कि pH 3 और pH 5 वाले विलयनों को मिलाने पर मिश्रित विलयन की pH क्या होगी। pH 3 और pH 5 वाले विलयनों को मिलाने पर मिश्रित विलयन की pH क्या होगी। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपन बताएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखना है कि ऐसे विलयनों की pH कम वाली pH से 0.3 या 0.4 अधिक होती है, 0.3 या 0.4 अधिक होती है। तो जैसे इसका ऑप्शन जो दिए थे वो दिया था 4, 8, 5 और 3.3। तो शॉर्ट ट्रिक में अपन जा रहे हैं, ऐसे विलयनों की pH कम वाली pH से 0.3 या 0.4 ज्यादा होती है। कम वाली pH है मतलब 3, तो 3 से 0.3 ज्यादा हो गई, तो आंसर हो गया 3.3, आंसर 3.3 हो गया। तो
ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है, हालांकि मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे दो अलग अलग पीएच वाले विलियनों को मिला दिया और दोनों की मिलाने के बाद पीएच पूछता है, तो जिस विलियन की पीएच कम होगी उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी दोनों की पीएच, दोनों को मिलाने पर। तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, कैसे होगा देखिए, पीएच 3 है, पीएच 3 है तो H प्लस की सांद्रता कितनी हो जाएगी 10⁻³ दूसरे की पीएच 5 है, उसमें H प्लस की सांद्रता कितनी हो जाएगी 10⁻5। अब किसी भी विलयन की पीएच जो होती है वो उसमें उपस्थित कुल H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होती है। तो विलयन में हम कुल H प्लस आयन निकाल देंगे, तो कुल H प्लस H और H कितना हो गया 2H, और इनको जोड़ेंगे तो 10⁻³ प्लस 10⁻5। लेकिन अब जोड़ने पर घातें नहीं जुड़ती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, ठीक है, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पर इसको 100 से गुणा कर दूं और 100 से ही भाग दे दूं, 10⁻³ प्लस 10⁻5। उससे क्या होगा, घातें बराबर हो जाएंगी, 5-5 हो जाएंगी। कैसे, अच्छा आप लोग सोच सकते हैं कि साहब कैसे पता चलेगा कि कितने से गुणा करना है कितने से भाग करना है। तो दोनों की पीएच में जितने का अंतर है, एक के ऊपर उतनी जीरो रख के गुणा और भाग करना है। मतलब यदि दोनों की पीएच में 1 का अंतर है तो 10 से गुणा 10 का भाग, दोनों की पीएच में 2 का अंतर है तो 100 से गुणा 100 का भाग, दोनों की पीएच में 3 का अंतर है तो 1000 से गुणा 1000 का भाग। तो दोनों की पीएच में जितने का अंतर है उतनी जीरो एक के ऊपर रख के गुणा और भाग कर देना है। आगे जैसे इस पर बन जाए तो देखिए क्या आ रहा हमारे पास 2H प्लस, ये 100, इस 100 की 2 जीरो ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी और घात -5 हो जाएगी, ऊपर बचेगा 100। तो 100 इंटू 10⁻5 प्लस 10⁻5, दोनों में से घात -5 कॉमन आ रही है, घात कॉमन ले लेते हैं। तो 2H प्लस बराबर यहाँ बचा 100 और यहाँ बचा 1 इंटू 10⁻5, 10⁻5 कॉमन ले ली। अच्छा इन दोनों को जोड़ दें, 2H प्लस बराबर 101 इंटू 10⁻5, 101 में इस 2 का भाग देते हैं अपन, H प्लस बराबर क्या हो गया 101/2 इंटू 10⁻5। इसको मैं ये भी लिख दूं कि 50.5 इंटू 10⁻5। अब सांद्रता आ गई, अब पीएच निकाल देंगे। तो पीएच कैसे निकालेंगे, घात माइनस गुणा की गई संख्या का लॉग मान। तो घात कितनी है 5 माइनस लॉग 50, तो पीएच बराबर 5 माइनस लॉग 50 का मान क्या होगा, देखिए लॉग 50 0.5 छोड़ दिया मैंने एक बार, तो लॉग 50 क्या होगा 10 इंटू 5, तो लॉग 10 का मान 1 और लॉग 5 का मान 0.69, तो 1.69। अब 0.5 है तो उसको 1.7 भी हम मान सकते हो, चलो अपन तो 169 ही मान लेते हैं। तो 1.69, 5 में से 1.69 गया तो 3.31 बचा, आंसर आएगा 3.31। ये तो सिस्टम से हुआ, सीधी सी बात ध्यान रख लो आप। तो अलग अलग पीएच वाले विलयनों को मिलाया तो उस विलयन मिश्रित विलयन की पीएच जो कम वाली पीएच है उससे 0.3 ज़्यादा होगी, बस खत्म। तो नेक्स्ट अपने पास आ रहा है नेक्स्ट प्रकार का विलयन, अति तनु अम्ल एवं अति तनु क्षार की पीएच एवं पीओएच। अब अति तनु क्या किसे कहते हैं अपन, जब सांद्रता 10⁻8, 10⁻9,
10 की घात -10, इस तरीके से आगे और कुछ भी दी गई हो तो उसे अतितनु विलयन कहते हैं। ऐसे विलयनों की पीएच निश्चित होती है, उदासीन के आसपास होती है, 7 के आसपास। ये विलयन लगभग उदासीन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अतितनु अम्ल और अतितनु क्षार की पीएच और पीओएच की बात करें तो जब पहली बात तो कैसे पता चलेगा कि विलयन अतितनु है, तो सांद्रता दे रखी होगी आपको 10 की घात -8, 10 की घात -9, 10 की घात -10, ऐसे इसमें 10, 11, 12 आगे कुछ भी, उन सबको माना जाएगा अतितनु। और ऐसे विलयनों की पीएच का मान निश्चित होगा और वो कहाँ होगा, 7 के आसपास। मतलब अम्ल है तो 7 से थोड़ी सी कम, और क्षार है तो 7 से थोड़ी सी ज्यादा। तो जैसे अतितनु अम्ल और अतितनु क्षार, पीएच निकालें और पीओएच निकालें। तो अतितनु अम्ल की पीएच 7 से कम तो 6.9 के आसपास, या ऐसे भी लिख सकते हैं 6 एवं 7 के मध्य, 6 एवं 7 के मध्य। इसी तरीके से अतितनु क्षार की 7 से थोड़ी सी ज्यादा, मतलब 7.1, तो 7 एवं 8 के मध्य। अतितनु अम्ल की पीएच के मान फिक्स है, मतलब 6.9 7 से थोड़ी सी कम, और क्षार के लिए 7 से थोड़ी सी ज्यादा। पीओएच को 14 में से माइनस कर देंगे तो पीओएच कितनी हो जाएगी इसकी, 7.1 और 6.9, मतलब 7 एवं 8 के मध्य, 6 एवं 7 के मध्य। तो पीएच ध्यान रख लो, आपको पीएच ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। पीएच ध्यान रखना है। अतितनु अम्ल की पीएच होगी 6.9, मतलब 7 और 6 के 6 और 7 के बीच में 6.9। अतितनु क्षार की 7.1, मतलब 7 और 8 के बीच में होगी। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें अपन, थोड़े को कहे कि 10 की घात -8 NaCl विलयन की पीएच क्या होगी। ऑप्शन दिया उसने 8, 6 एवं 7 के मध्य, 7 एवं 8 के मध्य। अब देखिए अपने जनरल सी अपने जो दिमाग में बात चलती है पीएच निकालने के लिए, वो अपन क्या करते हैं, फटाफट घात को नीचे ले आते हैं। ये अपने सिस्टम में रहता है। पीएच मतलब घात आगे आ गई, तो हमने देखा अच्छा 10 की घात -8, ओ घात आगे 8, वहीं पे लग गई बात, है ना। क्यों? क्योंकि HCl क्या है, अम्ल है। तो अम्ल की पीएच कभी 7 से ज्यादा नहीं होती है। अम्ल की पीएच कभी 7 से ज्यादा नहीं होती, तो इसका आंसर तो 8 हो ही नहीं सकता। तो 10 की घात -8, 9, 10 आ गया तो विलयन अतितनु हुआ, और अतितनु के लिए फिक्स मान है। तो HCl अम्ल है, अम्ल की पीएच 7 से कम, आंसर होगा 6 और 7 के मध्य होगा। आंसर हो गया 6 एवं 7 के मध्य। अब यहाँ तो अपन आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि जस्ट ऊपर ही पढ़ाया है ना। लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में तो आते ही अपना दिमाग कैसे काम करता है कि पीएच मतलब पावर नीचे, पावर 8 नीचे ले आए, नंबर भी नीचे गए क्योंकि माइनस हो गया। तो ये ध्यान रखने की बात है अपने। एक प्रकार अपने पास ये हो गया। इस तरीके से अपन कई प्रकार के जो विलयन उनकी पीएच और पीओएच निकाल सकते हैं या निकाल पाते हैं।